जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवान शंकर और माता पार्वती की कथा को सुनेंगे, जिसे सोमवार व्रत में सुनना बेहद ज़रूरी माना जाता है। इस कथा को सुनने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। आइए अब सुनते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती की व्रत कथा को। एक समय सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नाम का विशाल अद्भुत पर्वत है। उसके पास ही सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए हुए मार्गों पर चलता था और प्रतिदिन अग्नि से हवन कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वह दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों से लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी, लेकिन उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में बात करती थी तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु वह फिर भी सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेली ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वह बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा कोई पुत्र तो है नहीं। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से कहा कि एक फूल चुन लो। उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घूष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वह उससे विवाह कर ले। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा, यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और अगर इससे पुत्र भी हो गया तो भी तुम दोनों बहन सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घूष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घूष्मा से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात सुधर्मा ने सुदेहा और घूष्मा से मिलजुल कर रहने एवं आपस में एक दूसरे की बात मानने के लिए कहा। फिर घूष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घूष्मा और सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घूष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बुरा था। धीरे धीरे घूष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से करा दिया। उससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घूष्मा के पुत्र की मृत्यु ना होगी
तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घूष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात जब सबके सोने के बाद सुदेहा ने घूष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहा आई जहाँ घूष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातःकाल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चली गई। सुदेहा और घूष्मा भी अपने अपने कामों में लग गई। जब घूष्मा की पुत्र वधू ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घूष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत प्रसन्न थी। कुछ देर पश्चात सुधर्मा शिवजी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घूष्मा से बोली, देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो। अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घूष्मा ने शिवजी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के उपरांत वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन में अपने आराध्य देव भगवान शंकर जी का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देवी घूष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करनी का दंड अवश्य ही दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घूष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, इसलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिवजी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो। यह सुनकर घूष्मा ने कहा, हे देवाधिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवद वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती हूँ। अंततः आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घूष्मा की बात सुनकर शिवजी बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घूष्मा बोली, हे प्रभु, आप इस जगत का हित व कल्याण करने हेतु यही निवास करें। तब शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने हेतु मैं तुम्हारे ही नाम से घूमेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूँगा। यह कहकर शिवजी ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घूमेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शिवजी वहां सदा के लिए स्थित हो गए। उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंची और उन्हें सारी बात ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धूल हो गया। तत्पश्चात उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमा की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको भगवान शिव की कथा एवं उसका महात्म्य सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सोमवार की कथा को सुनेंगे। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर में धन आदि की किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था।
वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत करता और पूजन किया करता था तथा शाम काल में शिव मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से पूछा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव ही आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी ही चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं कर पाएंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, उसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और कुछ मैं इसके लिए नहीं कर सकता। यह बात जब साहूकार को पता चली तो उसे ना ही प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को भगवान की नगरी काशी में पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपनी साली अर्थात बालक की मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजी यज्ञ कराते और ब्राह्मण को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा ना कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन ही मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो लड़के का मामा राजी हो गया। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सभी कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह प्रसन्नता पूर्वक हो गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो
उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराया और लड़के ने विद्या प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो कि वह मर गया है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अंततः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी, हे स्वामी कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी और माता पार्वती ने पास जाकर देखा तो वह वही लड़का मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, हे स्वामी यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगी, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज इस बालक को और आयु दो नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश चली गई। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ करा दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी करी। साथ ही बहुत दास और दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आई तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगी, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राण दे देंगी। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो भी सोमवार की कथा को सुनता है या सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। बोलिए माता पार्वती की जय। अगर आप सभी को ये कथाएं अच्छी लगी हों तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हमारे लिए आपका सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सभी हमारी कथाओं को ऐसे ही पसंद करते रहेंगे तो हम भी व्रतों से जुड़ी कथाएं आप सभी के लिए लाते रहेंगे। आप सभी के सहयोग और प्रभु की कृपा से ही हम आप सभी के लिए कथाएं ला पाते हैं। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें
ताकि आने वाली सभी कथाएं आप सभी को समय अनुसार मिलती रहें। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।